आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीएसबीसी के द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 2010 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू कर दे आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 2 नंबर में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ साथियों, संघ या संगठन की रचना का अधिकार। ऑप्शन बी है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। सी में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीनों जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। चलिए 4 नंबर में किसी अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता धारण करता है वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता धारण करता है वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है? वह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार। 5 नंबर में किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है 250 निर्धारित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 80। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 250, वह कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 के तहत। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किस आयोग का गठन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किस आयोग का गठन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। साथियों, आप लोग जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे जा चुके हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 7 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 8 नंबर में मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के ए में। 9 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में
है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 10 नंबर में मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो यह प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 326 में। 11 नंबर में संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। 12 नंबर में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 75 के 3 में यह वर्णन किया गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 13 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 14 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा खुद ही अपने सदस्यों में से एक डैश और एक डैश को चुनेगी। तो ये प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सही दिए होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, ए और बी दोनों यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा खुद ही यानी स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। तो ये कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 93 में। 15 नंबर में अनुच्छेद 75 5 व 6 के तहत मंत्री परिषद के डैश और डैश संसद द्वारा तय किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 के 5 व 6 के तहत मंत्री परिषद के डैश और डैश संसद द्वारा तय किए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर सही दिए होंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, यानी वेतन और भत्ते जो है ये मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 75 के 5 व 6 के तहत मंत्री परिषद के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं। 16 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्न में से किसका उपबंध है? संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो निम्न में से किसका उपबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, नागरिकता का उपबंध किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। 17 नंबर में संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 56 है निम्न में से किन से संबंधित है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 56। 18 नंबर में भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है निम्न में से वह कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। 19 नंबर में भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 324 से 329 के तहत भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। 20 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा है? जो लोग हमसे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनको ये प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहे थे। 21 नंबर में मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 22 नंबर में है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है। 23 नंबर में उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आती है उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी यहाँ से लाभ मिल सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। 24 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। 25 नंबर में भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। 26 नंबर में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है? तो ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो है ये आवश्यक है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3। 27 नंबर में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये भी प्रश्न का आंसर मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर में है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान देने की बात है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, अनुच्छेद 148 में यह कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और इनकी नियुक्ति
किनके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा। तो आप ये जरूर याद रखें। 29 नंबर में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक डैश होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक डैश होगा। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में गृह मंत्री और डी में मुख्य न्यायाधीश। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ये किनसे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 30 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब बात करेंगे पहले पॉइंट की, तो अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन है। क्या समझा? अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 में राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन किया गया है। वहीं अगर बात करें दूसरे पॉइंट का, तो संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी सूची अधिकार के रूप में रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिए। वहीं अगर बात करें तीसरा पॉइंट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85B के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85B के तहत। और वह किनके सलाह पर? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं और जवाब भी देता हूं। तो वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के क्लास की वीडियो से बताए गए प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।